अब हम सम नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश ₹45,000। सबसे पहले आपने परफॉर्मा बनाना है। नंबर ट्रांजेक्शन एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। जैसे जैसे एसेट आती जाएंगी तो यहाँ पर लिखते जाएंगे। फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो 45,000 कैश आया आपका। कैश के नीचे आप लिखोगे 45,000 और कैपिटल भी आपकी 45,000। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ ₹4500। अब आपने बैंक अकाउंट खोला तो आपका कैश यहाँ से गया और बैंक में चला गया। ठीक है, तो यहाँ से आप 4500 माइनस कर दोगे और यहाँ बैंक में प्लस कर दोगे। न्यू इक्वेशन बनेगी, इसमें से 4500 आपके माइनस हो गए। एसेट होगी बैंक अकाउंट के नाम से और यहाँ पर कैपिटल सेम है। ठीक है, थर्ड है आपका बोट गुड्स। आपने बोट गुड्स फ्रॉम MS सन एंड कंपनी, इससे ख़रीदे हैं 11,200 यानी कि 11,200 के आपने गुड्स परचेज़ किए हैं। तो आपकी एसेट एक पड़ गई स्टॉक के रूप में, तो आप स्टॉक के नीचे लिखोगे। अब उसने कहा है, ऐसा तो कहा नहीं कि कैश में ख़रीदे हैं, तो इससे आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए कि आपने कभी ना कभी उन्हें पे करना है। कैश में से माइनस नहीं होगा क्योंकि अभी आपने पे नहीं किया है। कैश से वही चीज़ माइनस करनी है जो आपने कैश में दी है। ठीक है, बाकी फिर फाइनल इक्वेशन ना 3 ट्रांजेक्शन थी, हमने 3 की 3 कर ली, तो ये फाइनल इक्वेशन हो गई। अब आपने अगर चेक करना है कि आपका ये जो सम है ये ठीक है कि नहीं, तो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। इन तीनों को प्लस करके देख लो और इन दोनों को, अगर ये सेम आ रहे हैं आपके, ठीक है, ये और ये सेम है, तो इसका मीन्स आपकी ट्रांजेक्शन ठीक है। बैलेंस शीट अगर आपको कही है आपने तभी बनानी है। मैंने फिर भी आपको बता दिया, जिसको एसेट साइड होता है, राइट हैंड साइड आपकी एसेट की होती है और लेफ्ट हैंड साइड आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होती है। तो एसेट्स कौन कौन सी है? कैश, बैंक एंड गुड्स। कैश, बैंक एंड गुड्स मैंने यहाँ लिखा, और क्रेडिटर्स एंड कैपिटल। देखो आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट सम करते हैं, सम नंबर 4। ठीक है, आपको ट्रांजेक्शन्स में बताती जाती हूँ। ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सबसे पहले हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। ठीक है, तो 80,000 आपका कैश था, सेम ही आपकी वो कैपिटल हो जाएगी 80,000। नेक्स्ट है आपका परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश में आपने गुड्स परचेज किया है तो एक तो आपका कैश कम हो गया। ठीक है, और आपका एक नई एसेट आ गई स्टॉक के रूप में 28,000। ठीक, तो हम पहले 80,000 में से 28 माइनस किए 52,000 और यहाँ पर एक आइटम 20,000 की और आ गई। ठीक है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब उधार माल भी आपने बेचा है। ठीक है, कैश में से बेचा था तो कैश में आपने माइनस कर दिया, पर उधार बेचा 20,000 तो आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए कि अभी आपने पे करने हैं, किया नहीं है। तो आपकी न्यू इक्वेशन होगी 52 और कैश का क्रेडिट का, तो 48,000 आपका क्या हो गया? स्टॉक हो गया। ठीक है, स्टॉक हो गया, और 20,000 आपके क्रेडिटर हो गए, 80,000 आपकी कैपिटल होगी। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर फॉर कैश। उसने लिखा है कि कैश में खरीदा है, तो कैश में से 6,000 माइनस हो जाएंगे, एक एसेट और बढ़ गई फर्नीचर के नेम से। ठीक है, न्यू इक्वेशन कीजिए, 6,000 इसमें से माइनस करें 46,000, 48 आपका स्टॉक, 6,000 का फर्नीचर, बाकी सेम ही लिखना है आपने। नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी रेंट पे। अब रेंट पे किया तो कैश चला गया। कोई भी एक्सपेंस जब आप पे करते हो तो उसे कैपिटल में से भी माइनस करते हैं। इसी तरह अगर कोई इनकम आपको मिलती है तो वो कैपिटल में से ऐड होती है, आपकी कैपिटल में भी ऐड होती है। ठीक है, रेंट पे किया आपने 2,000 का, कैश दिया ना आपने 2,000 का, तो वो कैश में से माइनस होगा और कैपिटल में से भी माइनस होगा, बाकी आपका सेम रहेगा। ठीक है, 46 में से 2 गए तो 44 आ गए आपके यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ 80 में से 2 गए तो आपके 78 हो गए। नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड कमीशन। अब आपको कमीशन मिला है, यानी कि इनकम हुई है आपकी, कैश में प्लस होगी, साथ साथ आपकी कैपिटल में भी प्लस होगी। ये हो गए 44,500, बाकी सब सेम है, और कैपिटल में भी आपने 500 प्लस किए तो 78,500 आ गए आपके। नेक्स्ट है
विदड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़, यानी कि अपने लिए यूज़ किया है आपने, उसके लिए बिजनेस के लिए यूज़ नहीं किया है, फर्म के लिए यूज़ नहीं किया है, तो ये ड्राइंग्स हो गई आपकी। ड्राइंग्स भी सेम है, एक्सपेंस ही है एक तरह से, लेकिन आपने अपने लिए यूज़ किया है तो ये भी कैपिटल में से भी माइनस होगा। 3000 आपने कैश निकाला है तो 3000 यहाँ कैश में से माइनस होंगे और 3000 आपके कैपिटल में से भी माइनस होंगे, ठीक है। उसके बाद है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने माल उधार बेचा है 40,000 में, 30,000 का माल आपने 40,000 में बेचा है तो आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। जो भी प्रॉफिट होता है तो आप कैपिटल में ऐड करते हो, लॉस होता है तो कैपिटल से माइनस करते हो, ठीक है। जैसे आप एक्सपेंस माइनस करते हो और इनकम ऐड करते हो ना कैपिटल में, वैसे ही प्रॉफिट और लॉस का भी है। प्रॉफिट ऐड करोगे कैपिटल में, लॉस माइनस करोगे। आपको 10,000 जो है मिले हैं, ज़्यादा प्रॉफिट मिला है आपको, वो आपने कैपिटल में देखो ऐड करना है, ठीक है। और 30,000 का आपका माल भी तो गया है तो वो स्टॉक में से माइनस करोगे 30,000, और 40,000 आपको मिले। अब उसने कहा है उधार है, मतलब अभी मिले नहीं है, मिलेंगे। अगर ये कैश में होता तो आप प्लस करते कैश में, पर ये तो उधार है तो ये आप डेटर्स लिखोगे कि आपने माल बेचा है और आपको अभी मिलने हैं, तो डेटर्स के नीचे न्यू एसेट करके लिखोगे, कभी ना कभी तो मिल जाएंगे आपको। तो न्यू इक्वेशन अब आप इसमें स्टॉक में से माइनस कर दो, ठीक है। और यहाँ पर एक नई एसेट आ गई डेटर्स के रूप में, और यहाँ आपका 20,000, ये 85,500 आपका। उसके बाद नेक्स्ट है पेड टू क्रेडिटर, आपने क्रेडिटर्स को पे किया, यानी कि जिनसे माल परचेज किया था उनको आप पैसे दे रहे हो, ठीक है ना। 15,000, 15,000, तो क्रेडिटर्स आपके लायबिलिटी होती है, आपकी लायबिलिटी भी तो कम हो गई ना 15,000 की, ठीक है। तो आपकी फाइनल इक्वेशन होगी, यहाँ से गए 26,500, 18,000, 6,000, 40,000, ठीक है। और लायबिलिटी होगी 5,000 एंड 85,500। बैलेंस शीट आपको कही गई है तब बनानी है, और अगर नहीं कही गई तो नहीं बनानी। देखो बैलेंस शीट का बैलेंस भी हमेशा इक्वल आएगा, और ट्रांजैक्शंस में भी आप हमेशा चेक कर लेना कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। इन दोनों का टोटल और इनका टोटल हमेशा बराबर आएगा। देखो मैंने किया है ना, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर और क्रेडिटर और कैपिटल, टोटल मेरा 90,500 है, इधर भी 90,500 है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सम समझ आ गया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम करेंगे। ओके।